हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल STCGSL पर। आप सुन रहे हैं गुलशन सर लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के बारे में। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा विद्युत आवेश के बारे में। आप जान पाइएगा आवेश के बारे में क्या होती है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो आइए मैं आप लोगों को आवेश के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश हिंदी में बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक चार्ज को। दोस्तों, आवेश जो होती है एक गुणधर्म होती है, किसी भी पदार्थ का गुणधर्म होती है आवेश। अब ये गुणधर्म कैसी होती है? भौतिक गुणधर्म होती है। किसी भी पदार्थ की भौतिक गुणधर्म होती है, आवेश होती है। अब सबसे पहले आप इतना ध्यान लगाइए कि ये जो आवेश होती है, आवेश के बारे में सर्वप्रथम याद रखना, आवेश के बारे में 600 ईसा पूर्व, कब? 600 ईसा पूर्व याद रखना दोस्तों। आवेश के बारे में 600 ईसा पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने, किसने? थेल्स ने बताया था, इसके बारे में बताया था। 600 ईसा पूर्व थेल्स ने बताया था, आवेश के बारे में बताया था। इसने क्या बताया था? आवेश की जो उत्पत्ति होती है वह अंबर के रगड़ने से होती है, अंबर के खींचने से होती है। थेल्स ने इसके बारे में बताया था। और दोस्तों, आवेश जो होती है किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुणधर्म होती है। आवेश की उत्पत्ति नहीं होती है, ना ही इसका निर्माण होती है, ना इसका विनाश होती है। ना तो इसका निर्माण होती है, ना इसका विनाश होती है। आवेश एक गुणधर्म है। तो आइए आवेश के बारे में बातें करते चलते हैं। किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या त्याग करना आवेश कहलाता है। किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण आवेश कहलाता है। याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण आवेश कहलाता है। किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण आवेश कहलाता है। याद रखना, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। जैसे आप याद रखिए, सोडियम के पास जो परमाणु की संख्या होती है वो 11 होती है। इसके पास कितनी होगी? 11 होगी। सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये बन जाएगा दोस्तों Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया। अब इसके ऊपर एक चार्ज आई है। कौन सी चार्ज आई है? इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, आवेश का त्याग कर दिया है। इलेक्ट्रॉन का जैसे ही त्याग किया, इसके ऊपर जो चार्ज आई वो चार्ज पॉजिटिव होगी। कोई भी वस्तु अगर आवेश का, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब जो उसके ऊपर चार्ज आती है वह चार्ज कहलाती है पॉजिटिव चार्ज। अर्थात हमें यहाँ से क्लियर हो रही कि जो आवेश होती है ना, याद रखना दोस्तों, आवेश 2 तरह की होती है। कितने प्रकार की होती है? आवेश 2 प्रकार की होती है। आवेश कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला याद रखना, एक होती है पॉजिटिव चार्ज। पहली होती है पॉजिटिव चार्ज, याद रखना, पहला होती है पॉजिटिव चार्ज। पहला जो होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज। आप लोगों ने सुना भी होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 तरह की आवेश होती है। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में बोलते हैं धन आवेश, और नेगेटिव चार्ज को हिंदी में बोलते हैं ऋण आवेश। ये हो गई दोस्तों ऋण आवेश। जैसे दोस्तों, कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आती है वह चार्ज कहलाती है पॉजिटिव चार्ज। अर्थात किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की त्याग होती है, इलेक्ट्रॉन की त्याग। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वह चार्ज कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज। और हाँ, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उससे निगेटिव चार्ज की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कहलाता है निगेटिव चार्ज। अर्थात कोई वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब जो आवेश की उत्पत्ति होती है वो आवेश होती है पॉजिटिव चार्ज, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तब जो आवेश की उत्पत्ति होती है वो कहलाती है निगेटिव चार्ज कहलाती है। ग्रहण करने से निगेटिव चार्ज की उत्पत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज की उत्पत्ति होती है। आप समझ पाए होंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी होती है निगेटिव चार्ज। आवेश 2 तरह की, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। धनावेश, ऋणावेश होती है। जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया पॉजिटिव चार्ज कहलाया, और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया निगेटिव चार्ज कहलाया। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आप आवेश को समझ पाए होंगे, और आवेश किसी भी वस्तु का भौतिक गुणधर्म होती है। आवेश किसी भी वस्तु की भौतिक गुणधर्म होती है, इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखना। और आवेश के बारे में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने बताया था, और इसकी उत्पत्ति उसने बताया था अंबर के खींचने से होती है। अंबर के खींचने से होती है। तो आप समझ पाए कि जो आवेश होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज होती है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन के त्याग किया तो पॉजिटिव चार्ज, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो कहलाया निगेटिव चार्ज। तो आवेश के बारे में इतनी। अब दोस्तों, एक आवेश मैंने लिया, ये कोई प्लस का आवेश है, दूसरा भी आवेश मैंने लिया, ये भी प्लस आवेश है। दोनों आवेश सेम सेम है, तो जब दोनों आवेश को एक दूसरे के संपर्क लाएंगे, अर्थात स्वजातीय आवेश, मतलब जिस पर समान आवेश होगा। स्वजातीय आवेशों के बीच दोस्तों ध्यान रखना, स्वजातीय आवेशों के बीच होती है प्रतिकर्षण विकर्षण, जिसे बोलते रिपल्सन होती है। समान जाति के आवेशों के बीच रिपल्सन होती है। ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्टिव नहीं करेगा, ये चाहेगा इसको दूर भेजने के लिए। हम ला तो रहे हैं इसे इसके पास और इसे इसके पास ला रहे हैं, लेकिन ये जब दोनों आएगा एक इसके बीच एक प्रकार की बल लगेगी, ये इसे दूर भेजेगा और ये फोर्स इसे दूर भेजेगा, तो ये दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अर्थात स्वजातीय आवेशों के बीच, जो स्वजातीय आवेशों के बीच हर हमेशा प्रतिकर्षण होता, ध्यान में रखना। स्वजातीय आवेशों के बीच, स्वजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होती है। स्वजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होती है। स्वजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होती है अगर आवेश विपरीत विपरीत प्रकृति वाला है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है, तब दोनों आवेशों के बीच अट्रैक्शन होगी, तब दोनों आवेशों के बीच अट्रैक्शन होगी। याद रखना, अगर आवेश विजातीय प्रकृति वाला है, अलग अलग जाति वाला है, तो दोनों के बीच आकर्षण होगा। जैसे दोस्तों, एक मैंने प्लस का चार्ज लिया, दूसरा मैंने माइनस का चार्ज लिया। प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर लेगा और आपस में मिल जाएगा, तो क्या होती, दोनों एक दूसरे को खींचेगी। तो समझ में यही आया कि विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच दोस्तों आकर्षण होती है। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होती है। अट्रैक्शन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन होती है। और ये प्रतिकर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपल्सन। ये होगी स्वजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण हो गई। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यदि किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है, तब वह पदार्थ आवेशित कहलाता है, तब वह पदार्थ आवेशित कहलाता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बनता है कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। सोचने की बात ये फिर है। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान बढ़ता या घटता है। दोस्तों, मैंने यहां पर एक वस्तु लिया, ये देखो, इस पर आवेश है और यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दूसरे वस्तु को दे दिया। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गई। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी द्रव्यमान होती है। अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल करके दूसरे पदार्थ में दिया तो फिर क्या होगा, इससे आवेश, यहां से जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही,
जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है उस पदार्थ में याद रखना द्रव्यमान की कमी होगी। क्या होगी? द्रव्यमान की कमी होगी। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है। एक इलेक्ट्रॉन की त्याग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कमी होगी। और अगर किसी वस्तु को अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। बस इतनी बात ध्यान रखना, याद रखना। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान घट और बढ़ दोनों सकता है। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान घट बढ़ सकता है। याद रखना, तब उसका द्रव्यमान कुछ नहीं दोस्तों, घट बढ़ सकता है। तब उसका द्रव्यमान घट बढ़ सकता है। यदि किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और विद्युत आवेश दोस्तों संरक्षित होते हैं। इतनी बातें होगी। अब आप लोगों ने आवेश के बारे में जाना है। अब किस पदार्थ पर कितनी आवेश होती है दोस्तों? परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होती है। जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, याद रखना, इलेक्ट्रॉन का ही त्याग या फिर ग्रहण आवेश कहलाती है। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है वो होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होती है। इतनी चार्ज होती है एक इलेक्ट्रॉन पर। और दोस्तों प्रोटॉन पर जो चार्ज होती है, 1 प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होती है। दोनों पर आवेश सेम होती है, बस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होती है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होती है, जबकि दोनों पर आवेश क्या होती है? सेम होती है। अगली बातें करते हैं दोस्तों। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होती है। एसआई मात्रक क्या होती है? कूलम्ब होती है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर रखा गया। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, और इसे शॉर्ट में सी के द्वारा लिखा जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होती है? कूलम्ब होती है। याद रखना दोस्तों। अगली बातें मैं करने जा रहा हूं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होती है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होती है। याद रखना दोस्तों। आवेश को स्मॉल क्यू, याद रखना, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के द्वारा लिखा जाता है। आवेश को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू के द्वारा लिखा जाता है। याद रखना, आवेश को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू के द्वारा लिखा जाता है। पहली चीज तो ये, आवेश को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू के द्वारा लिखा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है वो होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होती है। और 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होती है। आवेश का मात्रक होती है कूलम होती है। सीधी सी बात है। अब अगला बात है, आवेश की मैं एक दूसरी मात्रक बताता हूँ। आवेश को हम लोग लिखते हैं क्यू के द्वारा। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा को आई के द्वारा लिखा जाता है, और आई इक्वल टू एक फॉर्मूला आती है क्यू बाई टी आती है। क्या आती है? क्यू बाई टी। यहां से क्यू निकल कर आएगा, ये टी इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी हो गया। क्यू इक्वल टू क्या हो गया? आई टी हो गया। अब एक काम कीजिए, हमें आवेश का ही तो मात्रक बताना है। ये आई विद्युत धारा है और विद्युत धारा का मात्रक होती है एम्पियर, और टी है टाइम, और टाइम की मात्रक हो जाएगी सेकेंड। एक बात याद रखना, विद्युत धारा का आवेश का मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड भी होती है। क्या याद रखोगे? विद्युत नहीं दोस्तों, आवेश का मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड भी होती है। आवेश का मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड भी होती है। ये होगी हमारी आवेश की मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड होती है। आप लोगों ने आवेश के बारे में देख लिया है। चलिए मैं आप लोगों को आगे की ओर बताता हूँ। एक बार फिर से 600 ईसा पूर्व थेल्स ने बताया था
आवेश के बारे में उसने बताया था, एम्बर के रगड़ने से, खींचने से आवेश की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर ग्रहण आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पॉजिटिव चार्ज कहलाती है, और निगेटिव चार्ज होती है दूसरी। किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर एक आवेश आ जाती है जिसे कहते हैं निगेटिव चार्ज। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। विजातीय आवेशों के बीच अट्रैक्शन होती है, आकर्षण होती है। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब द्रव्यमान घट बढ़ सकता है, उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है वो होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, और 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। आवेश का मात्रक होता है, ऐसा मात्रक कूलम होती है। दूसरा, आवेश को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू के द्वारा लिखा जाता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आवेश का फॉर्मूला निकल का आता है Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी निकल का आता है। दोस्तों ये आई विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होती है। एम्पियर गुना सेकंड विद्युत आवेश का मात्रक होती है। ये विद्युत आवेश का मात्रक हो गया। अब कुछ बातें याद रखना दोस्तों, 1 म्यू कूलम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम, और 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस का 3 कूलम। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना पड़ेगा जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। और 1 फैराडे बराबर होता है दोस्तों, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, याद रखना। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम होती है। और 1 नैनो बराबर होती है 1 माइक्रो कूलम, 1 फैराडे कूलम, 1 नैनो कूलम बराबर हो जाएगी दोस्तों 10 टू द पावर माइनस का 9 कूलम होती है। इतनी बातों को याद रखना। और दोस्तों 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 कूलम होती है। इतनी होती है। तो आप लोगों ने आवेश के बारे में टोटल बातें जान लिया है। अब मैं आइए आप लोगों को आवेश से आगे की ओर लेकर चलता हूँ। आवेश की इतनी बातें थी जिसे आप लोगों ने जान लिया। दोस्तों आवेश जो होती है ना, अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश एक अदिश राशि होती है। अगला बात करेंगे हम लोग आवेश के बारे में। अगली बातें ध्यान में रखना दोस्तों, आवेश एक अदिश राशि है। फिजिक्स में जो भी चीज लिखी होती है ना, वो सब का सब राशि होती है, क्वांटिटी होती है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आवेश कौन सी राशि है। तो आवेश अदिश राशि है, क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होती है। परिमाण तो होती है आवेश की, लेकिन दिशा नहीं होती है। तो जिसके पास दिशा नहीं हो वो सदिश नहीं हो सकती, अदिश होती है। आवेश कौन सी राशि हो गई है? अदिश हो गई। आवेश एक अदिश राशि होती है। और इसका बीमा, आवेश का बीमा, इसका बीमा दोस्तों AT या फिर IT होती है। आवेश का बीमा क्या होती है? AT या फिर IT होती है। आवेश का बीमा AT या फिर IT होती है। ये था आवेश का कॉन्सेप्ट। आप जान पाए हैं आवेश के बारे में। तो ये था आवेश का कॉन्सेप्ट। ये टोटल बातें थी आवेश की। आपने आवेश के बारे में टोटल बातें जान लिया है। तो आइए मैं आपको आवेश से संबंधित कुछ बातें बता दूं। पहला, ये आपको ध्यान में रखना होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ध्यान में रखिएगा। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जानिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या होती है। मैं तत्काल आप लोगों को बता देता हूं विद्युत क्षेत्र के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। और आगे की वीडियो जो होगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको बताया जाएगा विद्युत धारा के बारे में, विद्युत घनत्व के बारे में, विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में आप लोगों को बताई जाएगी।
तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए विद्युत क्षेत्र क्या होती है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो मेरे चारों ओर एक क्षेत्र बन रहा है, मेरे चारों ओर एक प्रकार की क्षेत्र बन रहा है। जहां तक मेरी हाथ जा रही है ना, वहां तक चारों ओर की क्षेत्र बन रही है। जैसे कि मान लीजिए झगड़ा हो गई हमसे, तो मेरे आसपास जहां तक मेरे हाथ फैल रहा है वहां तक कोई मेरे समीप नहीं आ सकता, क्योंकि वहां तक मेरा क्षेत्र हो जाएगा, मेरा हाथ वहां तक पहुंच सकता है, तो मेरा क्षेत्र हो गया। याद रखना। तो विद्युत क्षेत्र क्या होती है? किसी भी आवेश के, किसी भी, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई आवेश है और इस यहां पर मैं कोई अन्य आवेश लाऊंगा। ध्यान देना, ये ऑब्जर्वेशन चार्ज हो गई, परीक्षण आवेश इसे कहते हैं। क्यू नोट के द्वारा इसे लिखा जाता है। विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये मान लीजिए कोई आवेश है और ये जो आवेश है पॉजिटिव चार्ज वाला आवेश है, और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता होगा जिसमें कोई अन्य आवेश आएगा ना दोस्तों, तो वह बल का अनुभव करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आपके एरिया में आ जाएगा, तो उसे आपके अनुसार चलना पड़ेगा, उसे लगेगा कि मैं आपके अंदर काम कर रहा हूं, उसके ऊपर उसका बल का, आपके बल का प्रभाव होगा। अर्थात यहाँ पर इस क्षेत्र के चारों ओर कोई अन्य आवेश आएगा तो बल का महसूस करेगा, बल महसूस करेगा। तो याद रखना, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रखना दोस्तों, किसी भी आवेश का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है। क्या करता है दोस्तों? बल को महसूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप समझ पाए होंगे। आप जिस कमरे में होते हैं उस कमरा में आपका क्षेत्र होता है। उस कमरा में कोई भी व्यक्ति आएगा तो पहले आपसे परमिशन लेगा, क्योंकि वहां तक आपने प्रभाव जमा रखा है, वहां तक आपके क्षेत्र है। तो याद रखिए, विद्युत क्षेत्र एक वैसी क्षेत्र होती है जिसमें कोई अन्य आवेश आएगा तो उसे बल महसूस होगा, तो उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। याद रखना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र तो ये हो गई। अब सोच लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले मैं आपको बता दूं, एक आवेश होती है जिसे परीक्षण आवेश के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रयोग में लाया जाता है। ऑब्जर्वेशन चार्ज, याद रखना, ऑब्जर्वेशन चार्ज बोलते हैं उसे। कौन सी चार्ज बोलते हैं उसे? ऑब्जर्वेशन चार्ज। ऑब्जर्वेशन चार्ज को क्यू नोट के द्वारा लिखा जाता है। ये एक ऐसी चार्ज होती है जो किसी भी क्षेत्र में चली जाएगी तो उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन चार्ज, परीक्षण आवेश बोलते हैं। दोस्तों, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, याद रखना, किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेश के एकांक पर, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखना, ये फॉर्मूला होती है उसकी। एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, मान लीजिए आपने आवेश को अनंत से उठा करके, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये आपका अनंत है, और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है, ऑब्जर्वेशन चार्ज है। आपने आवेश को यहाँ से उठा करके इस क्षेत्र में लाया, तो परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके इस बिंदु तक लाने में ला रहे हैं, तो इस पर एक प्रकार की बल काम करेगी। तो याद रखना, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होती है E = F/0। याद रखना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र को E के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? E के द्वारा लिखा जाता है। E = F/Q0।
अब आइए मैं आपकी इसकी इंपॉर्टेंट बातें करवाता हूँ। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में जो फॉर्मूला होती है वो होती है F बाय क्यू नॉट। F जो होती है वो बल होती है और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दोस्तों आवेश का मात्रक कूलम्ब। अर्थात न्यूटन पर जो कूलम्ब होती है वो होती है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलम्ब होगी। याद रखना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब होती है। विद्युत क्षेत्र दोस्तों, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। याद रखना, यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि? सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। वेरी वेरी पॉइंट। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी आपकी। और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है। इसे ई के द्वारा लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगी F बाय क्यू नॉट। आपने आवेश के बारे में टोटल जानकारी एकत्रित किया। आपने आवेश को जाना, किस प्रकार से आवेश होती है, कैसी होती है आवेश, और आवेश से संबंधित टोटल बातें आपको बताया गया। विद्युत क्षेत्र बताया गया और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ आपको बताया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा आपके लिए विद्युत धारा और उसका प्रभाव, और साथ साथ विभव और विभवांतरों में अंतर भी बताऊंगा। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।